हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा उपभाषा और बोली, तो हमारा उपभाषा, बोली और लिपि ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण के विषय में आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि क्या होता है व्याकरण। थोड़ा सा हम आपको व्याकरण के बारे में बता देते हैं, फिर हम व्याकरण पढ़ते हैं। देखिए, व्याकरण वह होता है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं व्याकरण। आज का हमारा टॉपिक ही है व्याकरण, तो हमने हेडिंग डाल दिया व्याकरण। तो हम आपको व्याकरण की कुछ परिभाषाएं लिखा देते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें क्या करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को, जो हमें किसी भी भाषा को क्या करता है। अभी हमने पढ़ा किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है। ठीक, देखिए क्या करता है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं, सभी भाषाओं के कुछ न कुछ नियम होते हैं। तो भाषा के कुछ नियम क्या होते हैं, नियम होते हैं। भाषा के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं, नियम। जैसे मान लीजिए हम हिंदी को ही पढ़ रहे हैं तो हिंदी में मात्राएं होती हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वहां पे मीनिंग होती है, वॉवेल्स होते हैं, उनके अंतर्गत ही तो हम भाषा को सीखते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को सीखते हैं, या भाषा के व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं, उन नियमों को सीखते हैं। ठीक, देखिए एक बार हम इसको समझेंगे, पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र है, किसी भी भाषा को हम ले लेंगे, यहाँ पे संस्कृत भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है और आपकी हिंदी भी हो सकती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे जरूरी होता है उस भाषा के व्याकरण को सीखना। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी, देखिए यहाँ पे बता रहा है, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। हम व्यवहारिक तरीके से सीख तो सकते हैं भाषा को, लेकिन शुद्ध नहीं सीख पाएंगे जब तक कि हमें व्याकरण पता नहीं होगा। भाषा के कुछ नियम होते हैं, हर विषय के कुछ न कुछ नियम होते हैं। कोई सी भी बात हो, कोई सी भी जानकारी हो, हर चीज के कुछ न कुछ अपने पहलू होते हैं, नियम होते हैं। उन नियमों के तहत ही हम किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो भाषा के भी कुछ नियम होते हैं व्याकरण के अंतर्गत। अब जिस भी भाषा को हम जानना चाहेंगे तो उसके सबसे पहले हम व्याकरण को सीखेंगे। तो व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं, यानी जिन नियमों के द्वारा हम व्याकरण को सीख सकते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। अब हम यहाँ पे वापस अपनी हिंदी में आ जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं।
तो हिंदी में व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। सबसे पहला देखिए यहाँ पे, सबसे पहला हो जाएगा वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा होगा, उसके बाद दूसरा होगा शब्द विचार। शब्द विचार। तीसरा होगा आपका वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वाक्य विचार। ठीक, यानी हम पूरा का पूरा जो व्याकरण सीखेंगे ना, वो इसी के अंतर्गत सीखेंगे, यानी वर्ण विचार के अंतर्गत, शब्द विचार के अंतर्गत और वाक्य विचार के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। सबसे पहले हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? वर्ण विचार। यानी वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है, वर्ण विचार को सीखकर हम भाषा के किन किन पहलुओं को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण विचार में क्या क्या आता है। वर्ण विचार में आता है वर्णमाला। वर्णमाला, बिना वर्णमाला के तो हम पढ़ ही नहीं सकते, है ना। बिना वर्णमाला यानी जब वर्णमाला वो होता है वर्णों की माला, यानी जब हम वर्णों को व्यवस्थित समूह में रख देते हैं, उसकी एक माला बना देते हैं, तो वही हो जाती है वर्णमाला। हम इसको भी आगे समझेंगे। वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, यानी किन वर्णों का उच्चारण हम कैसे करेंगे, वर्णों का उच्चारण। ठीक, उसके बाद वर्णमाला आता है, वर्णों का उच्चारण आता है, उसके बाद वर्णों को लिखने की विधि। वर्णों को लिखने की विधि, यानी वर्णों को हम कैसे लिखेंगे, वर्णों को लिखने की विधि। उसके बाद आता है आपका उन्हें संयुक्त करने के लिए, यानी वर्णों को लिखे उसके बाद उन्हें संयुक्त करने के, उन्हें किसे, इन सबको, वर्णमाला को, उन्हें संयुक्त करने की विधि। विधि का मतलब जानते हैं आप? विधि का मतलब होता है ढंग या तरीका। संयुक्त करने के विधि या नियमों आदि को सीखते हैं। आदि को सीखते हैं किसके अंतर्गत? वर्ण विचार के अंतर्गत। आदि को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है वर्ण विचार। क्या होता है आपका वर्ण विचार? देखिए, वर्ण का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है वर्ण। वर्ण एक प्रकार की ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। यानी जब हम बोलते हैं और हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वही वर्ण कहलाती है। जब हमारे मुख से ध्वनि निकलती है तो वही वर्ण कई सार्थक वर्णों के साथ मिलकर शब्द बनाते हैं। शब्दों के बाद पद बनता है, पदों को जोड़कर वाक्य बनता है, तो एक पूरा एक शब्द समूह बन जाता है, या कहें कि एक सार्थक अर्थ बन जाता है हमारे बोलने का। तो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला आता है, जिसके अंतर्गत हम वर्णमाला को सीखते हैं। उसके बाद वर्णों का उच्चारण, यानी हम किन वर्णों को कैसे उच्चारित करते हैं, अपने मुख से कैसे बोलते हैं। उसके बाद वर्णों को लिखने की विधि। अब हम किसी भी भाषा को सीख रहे हैं तो सबसे पहले जो भाषा हम सीख रहे हैं वो किस किस वर्णों से, किस किस अक्षर से मिलकर बना, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ हमने जाना, फिर हम उसका उच्चारण करना जानेंगे कि उनका हम उच्चारण कैसे करते हैं। उसके बाद वर्णों को लिखने की भी विधि तो हम जानेंगे कि उनको हम लिखते कैसे हैं। उसके बाद उन्हें संयुक्त करने की विधि, नियमों आदि को सीखते हैं, यानी वर्णमाला को और वर्णमाला के उच्चारण को, वर्णमाला को लिखने के तरीकों को, इन सबको मिलाकर हम किन नियमों, किन विधि के द्वारा उस भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इन चीजों को समझेंगे। उसके बाद आता है आपका शब्द विचार। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शब्द विचार बताते हैं। ठीक,
चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम पूरा इरेज कर दें या यहीं पे बता दें आपको? चलिए हम यहीं पे बताते हैं, ठीक, इसी को इरेज करके। अब हम देखेंगे शब्द विचार। हमने वर्ण विचार देख लिया, अब हम देखेंगे शब्द विचार कि क्या होता है शब्द विचार। शब्द विचार देखेंगे, अब हम पूरा ही इरेज कर देते हैं, ठीक, ज्यादा ठीक होगा। अब हम देखेंगे शब्द विचार। अभी हमने देखा वर्ण विचार, अब हम देखेंगे शब्द विचार। यानी क्या होता है शब्द विचार? मतलब वर्णों से मिलकर ही तो शब्द बनता है। तो अब हम देखेंगे शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या आता है? शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना, शब्दों की उत्पत्ति, सबसे पहले उत्पत्ति देखेंगे। शब्दों की उत्पत्ति यानी जो शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद शब्दों की रचना, शब्दों की रचना, क्या पढ़ेंगे? शब्दों की रचना। उसके बाद शब्द निर्माण, यानी शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्द निर्माण। उसके बाद शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण। उसके बाद शब्द भेद, शब्दों में हम भेद कैसे करेंगे, शब्द भेद आदि, ठीक, शब्द भेद आदि इसके अंतर्गत, यानी शब्द भेद आदि आते हैं। आदि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, आदि के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण, शब्द भेद आदि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए शब्दों की उत्पत्ति आपने पढ़ा होगा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सब पढ़ा है आपने ना, इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी शब्दों की उत्पत्ति के अंतर्गत। फिर शब्दों की रचना, फिर शब्द निर्माण, यानी हम किसमें क्या जोड़ के, यानी उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीजें हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, हमने पहला देखा था वर्ण विचार, दूसरा हमारा शब्द विचार। अब हम देखेंगे वाक्य विचार। क्या होता है वाक्य विचार? वाक्य विचार तीसरा था हमारा ये वाक्य विचार। वाक्य विचार, चलिए अब हम वाक्य विचार देखेंगे। क्या होता है वाक्य विचार? यानी वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो वाक्य रचना, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना क्या करते हैं? अभी हमने यहाँ शब्द विचार के अंतर्गत देखा शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना और उन रचना वाक्य रचना और वाक्य विचार। वाक्य रचना, वाक्य विचार, यानी कि जो वाक्य है उनकी रचना कैसे होती है, फिर हम उन वाक्यों को समझते कैसे हैं और उसके भेद, हम इसमें जो वाक्य होगा ना, इसमें हम वाक्यों के भेद, वाक्यों की रचना, वाक्य विचार, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। उनके भेद, उनके प्रकार, उसके भेद, उसके प्रकार। आपने वाक्य वगैरह पढ़ा होगा, अपनी पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। तो वाक्य विचार के अंतर्गत ही हम वाक्य रचना, वाक्य विचार, उसके भेद, उसके प्रकार, यानी वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य की रचना कितनी होती है, वाक्य के विचार कितने होते हैं, वाक्य विग्रह क्या होता है, वाक्य विग्रह का मतलब समझते हैं तोड़ना या फिर अलग अलग करना। और विराम चिन्ह आदि के विषय में पढ़ते हैं। आदि के विषय में पढ़ते हैं, ठीक। एक बार इसे भी समझ लीजिए, एक बार हम फिर से आपको पूरा ही समझा देते हैं। शब्द विचार में क्या होती है? शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण, उसके बाद शब्द भेद आदि के बारे में पढ़ते हैं। वाक्य विचार में वाक्य रचना, वाक्य विचार, उसके भेद यानी वाक्यों के भेद,
उसके प्रकार यानी वाक्यों के प्रकार, वाक्य विग्रह, विराम चिन्ह आदि के विषय में पढ़ते हैं। ठीक, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि पूरा व्याकरण इसी पर आधारित है, इन्हीं नियमों पर आधारित है पूरा का पूरा व्याकरण।